अस्सलाम वालेकुम। आज हम शामी कबाब बना रहे हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। सबसे पहले ये बीफ का कीमा है, ये 1 किलो है, 1 kg है। भीगी हुई चने की दाल है, इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये 1 कप है, 250 ग्राम्स है। और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, एक पूरा जो है लहसुन है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, 15-20 जो हैं, ये 15 के करीब हैं, ये साबुत सुर्ख मिर्च है, एक सिनेमन का की स्टिक है, एक बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से लौंग, ये गरम मसाले में सब चीज़ें हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टेबलस्पून धनिया और 1 गिलास पानी मैंने लिया है। मैं अब इन चीज़ों को कुकर में डालकर, तो पानी 1 गिलास मैंने भर के डालना है और जो दाल है उसमें से मैंने पानी निकाल दिया है। और इसको मैंने 15 से लेकर 18 मिनट तक वेट आने के बाद इसको मैंने टाइम देना है। तो उतनी देर में पानी भी मुकम्मल खुश्क हो जाएगा और दाल जो है वो और कीमा अच्छे तरीके से सारे मसालों के साथ गल जाएगा। तो चलिए कि मैं इसको अब कीमे को गलाने के लिए रख देती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने कुकर में डाल दी हैं। एक दफ़ा इनको मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। और अगर आप कुकर में नहीं बनाते तो आप इसमें 2 गिलास पानी डालकर तो इसको गलने के लिए रख दें। तो इन सबको मैं मिक्स करते हुए एक दफ़ा अच्छे तरीके से, तो मैं इसको 15 से लेकर 18 मिनट तक जो है मैं वेट आने के बाद इसको प्रेशर दूँगी। आप ये देखिए कि 18 से 20 मिनट के बाद गोश्त और दाल जो है अच्छी तरह से गल गए हैं। अब ना तो इनमें पानी है, ये देखिए, और ना ही ये जला है। तो अगर आप इस तरह ही 1 गिलास पानी डाल के जिस तरह मैंने बताया है उस पर अमल करेंगे तो आपका कीमा ज़्यादा पानी वाला भी नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो है कबाब अच्छे नहीं बनते। तो अब आप इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे, क्योंकि इसी गरम गरम अभी मशीन में सही तौर पे नहीं पीस सकेंगे। जब थोड़ा ठंडा करेंगे तो जो इसमें मॉइस्चर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये बहुत आसानी से पिस जाएगा। कीमा मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है गरम मसाला डालूँगी और नमक और मिर्च मैंने चेक कर ली है। इस मौका पर आप चेक कर लें, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं, तो वो परफेक्ट है, तो वो मैं नहीं डालूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक काट के डालूँगी और धनिया। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो, ग्रीन अनियन हो, तो वो आप 3-4 उसका ग्रीन पार्ट डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, नहीं तो वो इसमें अच्छे लगते हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और कबाब बना लूँगी। ऐसे शेप देते हुए कबाब बना लूँगी। अगर आपका कीमा बहुत ढीला होगा तो कबाब की अच्छी शेप नहीं आएगी और बाद में भी जब फ्राई करेंगे तो उस वक्त भी वो कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। तो अगर ज़्यादा आपका थोड़ा सॉफ्ट कीमा हो तो आप थोड़ी देर उसे फ्रिज में रख लें, तो फ्रिज में रखेंगे तो वो फिर थोड़ा सही हो जाएगा। तो मैं इसी तरह ये कबाब बना लेती हूँ। तो कबाब बन गए हैं। मैंने इसको इस तरह शीट के अंदर ये सारे बना लिए हैं। अगर आप इस तरह नहीं रखेंगे तो ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, और अगर आपने फ्रीज़ भी करने हो तो पहले आप ऐसे इसे प्लेट में रख के तो अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लें, और जब ये जम जाए तो आप इसको किसी भी थैली में डालकर रख सकते हैं। तो चलिए अब हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 घंटा फेंट लिया है, उसमें डिप करते हुए कबाब डाल दूंगी। एक साइड हो गई है तो दूसरी पलट लूंगी। तो कबाब आप कभी डीप फ्राई ना करें। अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो कबाब के टूटने का खतरा होता है। थोड़े ऑयल में ही कबाब फ्राई करें। तो चलिए सब कबाब फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें मैं प्लेट में निकालती हूँ। हमारे बहुत ही मज़े के शामी कबाब तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो
तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।